तो मोस्ट ऑफ द पर्सन सभी को पता है ये एक ओवरलोड रिले है। इस पे एक ऑटो मैनुअल का बटन दिख रहा होगा, एक स्टॉप का बटन दिख रहा होगा, एक करंट रेटिंग का नॉब दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ों का कब इस्तेमाल करना चाहिए, ऑटो मैनुअल क्या है और करंट रेटिंग कितना पे रखना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दीपंकर नंदी एंड यू वाचिंग कंट्रोल पैनल सीरीज ऑन माय चैनल। ओके, तो स्क्रीन पे आपको बहुत सारा ओवरलोड रिले दिख रहा होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस मेक वाइज इसके डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन इसका जो वर्क है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सब सेम है। तो अभी एक पर्टिकुलर रिले ले लेते हैं। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। फर्स्ट, इक्विपमेंट डेजिग्नेशन लेवल, ठीक है, छोड़ दो। मैनुअल ऑटोमेटिक रीसेट सिलेक्टर स्विच, ओके। यहाँ पे क्या है, 2 नंबर पे आपको दिख रहा होगा एक रीसेट का बटन है और एक वही सिलेक्टर स्विच है जो ऑटो और मैनुअल में करते हैं हम। मैनुअल मतलब क्या, जब हम नॉब को मैनुअल में रखेंगे तब मोटर अगर ज़्यादा करंट लेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, लेकिन उसको रीसेट करने के लिए हमें वापस पैनल खोल के वो बटन प्रेस करके हमें रीसेट करना पड़ेगा। और उसी नॉब को अगर ऑटो में रखेंगे तो कुछ सेकंड बाद ओवरलोड रिले ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा, हमें पैनल खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्या होगा, मोटर अगर ज़्यादा करंट ले रहा होगा ये बार बार रीसेट करके मोटर को चालू कर देगा, तो ये मोटर के लिए अनसेफ है। तो 3 नंबर क्या है, स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या, स्टॉप मतलब स्टॉप, हमें रिले को स्टॉप करना है तो हमें इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी चौथा क्या है, कंप्लीट ऑर्डर नंबर ऑन द फ्रंट ऑफ द ड्राइव। दैट मीन्स T1, T2, T3 ये तीनों टर्मिनल से 3 फेज निकल के मोटर में जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 5th नंबर, स्विचिंग पोजिशन इंडिकेशन एंड टेस्ट फंक्शन। यहाँ पे इंडिकेशन के लिए कुछ कुछ रिले पे रेड रहता है, कुछ कुछ रिले पे येलो आता है, यानी कि जब हमारा रिले ट्रिप कंडीशन में रहेगा वहाँ पे कुछ कलर कोड शो करेगा, ठीक है। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर कवर है, जो उसके ऊपर कवर लगा है वो है ट्रांसपेरेंट कवर, वो छोड़ दो। 7 नंबर के क्या है, 7 नंबर एडजस्टर नॉब फॉर रेटेड मोटर करंट। इसका मतलब क्या है, इसी नॉब से हम मोटर को उसके रेटिंग के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। अब उस मोटर को कितना रेटिंग पे सेट करना है यह हमें पता होना चाहिए। तो ये मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिए। 8 नंबर क्या है, कॉयल टर्मिनल। मतलब यहाँ पे जो A1 A2 है, यहाँ पे हमें सप्लाई देना पड़ेगा, तब जाके ये रिले ऑन होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टर में देते थे वैसा ही सेम इसमें देना पड़ेगा। अभी 9 नंबर पे है ऑक्सिलरी स्विच। ऑक्सिलरी स्विच मतलब क्या, ये एक एक्स्ट्रा टर्मिनल दिया गया है जो कि हम उस टर्मिनल को यूज़ करके दूसरे सप्लाई को भी कट कर सकते हैं रिले के थ्रू, ठीक है। यानी कि T1, T2, T3 तो है, उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा दिया गया है। 10 नंबर क्या है, NONC। NONC मतलब क्या है, ये NONC को यूज़ करके हम मोटर की आगे का जो कंट्रोल सर्किट है उस पूरे सर्किट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पूरे सर्किट को हम सेफली रन कर सकते हैं रिले के थ्रू। अभी देखेंगे एक ओवरलोड रिले का कनेक्शन कैसा रहता है, ठीक है। कॉन्टैक्टर तो जान लिया हमने, तो कॉन्टैक्टर की नीचे से जो आउटपुट निकला है T1, T2, T3 निकला है, उसी T1, T2, T3 में इसकी जो पिन है वो जाएगा और इसकी आउटपुट यानी रिले का आउटपुट T1, T2, T3 से मोटर को सप्लाई जाएगा। ये हो गया हमारा पावर। और इसकी जो NONC का पॉइंट है, ये NONC क्या करेगा, आगे का जो सर्किट है उसको ब्रेक करेगा। कब ब्रेक करेगा, जब मोटर हमारा ओवर करंट लेगा, ट्रिप करेगा। एक मोटर किस कंडीशन में ओवर करंट लेता है, जब उसकी
कॉइल डैमेज होता है, यानी कि उस एक मोटर के अंदर स्टेटर और रोटर दोनों होता है, तो उसकी कॉइल पे जब कुछ इफेक्ट आता है उसके वजह से हमें करंट में वेरिएशन देखने मिलता है। जब हम मोटर के कैपेसिटी से ज़्यादा लोड उसके ऊपर चला लेते हैं, यानी कि उसके औकात के बाहर कर देते हैं, तब मोटर पे करंट का वेरिएशन आता है। इस कंडीशन में क्या होता है, मोटर जलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो उसी कंडीशन में रिले तुरंत मोटर को ऑफ कर देगा। अभी जानेंगे एक रिले को कितना पे सेट करेंगे, एक ओवरलोड रिले को कितना पे सेट करेंगे एक मोटर को सेफली रन कराने के लिए। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक मोटर की नेम प्लेट। इस नेम प्लेट पे फुल लोड करंट दिया गया है। कुछ कुछ नेम प्लेट में फुल लोड करंट नहीं दिया जाता है, तो आपको फुल लोड करंट निकालना है। तो फुल लोड करंट निकालना तो आप सभी को पता ही होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो एक कमेंट कर दीजिए, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो स्क्रीन पे एक इंडक्शन मोटर आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी फुल लोड करंट हमने निकाला है 10 एम्पियर। तो ये बातें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक ओवरलोड रिले को कभी भी उसके फुल लोड करंट से ज़्यादा पे सेट नहीं करना चाहिए। यानी कि हमारा फुल लोड करंट कितना है, 10 एम्पियर। एक रिले को कभी भी हमें 10 एम्पियर के ऊपर पे सेट नहीं करना है। उससे क्या होगा, मोटर जल जाएगा। तो रिले हमें कितना पे सेट करना है कैसे पता चलेगा, सिंपली उसका रनिंग करंट हम देख लेंगे। रनिंग करंट क्या है, चालू मोटर में उसके RYB में कितना करंट जा रहा है एक लैम्प मीटर से हम मेज़र कर लेंगे। मान लो हमारा रनिंग करंट आया 6 एम्पियर, तो हमें रिले को कितना पे सेट करना है, 6 × 1.5 यानी कि 6.9 एम्पियर। कितना भी हमारा रनिंग करंट आए मल्टीप्लाई बाय 1.5 जो आएगा उसी वैल्यू पे हमें सेट करना है। ध्यान रहे कितना भी वैल्यू आए, लेकिन उसके फुल लोड करंट से ज़्यादा अगर वैल्यू आ रहा है तो उस पर सेट नहीं करना है। मोटर को चेक करना है, मोटर शायद डैमेज हो सकता है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना तो हक बनता है मेरा, है ना। जल्दी से कर दो।